हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम करने जा रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है सर्ट्स एंड इंडिसेस। ठीक है, सर्ट्स एंड इंडिसेस की आज हम करने जा रहे हैं फर्स्ट टाइप, स्क्वायर रूट। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि स्क्वायर रूट ट्रिक से कैसे निकाला जाता है। तो इससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे आपको मिनिमम 50 तक के स्क्वायर आना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप इनको लर्न कर लीजिए, 50 तक के, 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर। ठीक है, और ये आपके सामने मैंने टेबल बनाया हुआ है 1 से लेकर 50 तक के, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और इनको लर्न कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने परफेक्ट स्क्वायर रूट का चार्ट। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर रूट, जैसे √1 किसका स्क्वायर रूट है? 1 का। √4 2 का, तो यहीं से अगर आप 2 का स्क्वायर करोगे वो 4 होगा। ठीक है, और 2 की वैल्यू क्या होगी? स्क्वायर इस साइड आएगा तो अंडर में बदल जाएगा, तो 2 का होगा √4 या √4 का होगा 2। इसी तरह से 1 से लेकर 50 तक आपने इनको भी लर्न कर लेना है। ठीक है, कुछ ट्रिक्स मैं दिखाता हूँ आपको स्क्वायर की, फिर हम करेंगे स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है और मैं टोटली आपको ट्रिक्स से करवाऊँगा। देखिए कुछ स्क्वायर निकालने की ट्रिक्स क्या हैं। ठीक है, जैसे किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट, ऐसा नंबर जिसका लास्ट डिजिट 5 हो। ठीक है, जैसे 35, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? तो 35 लास्ट डिजिट क्या है? 5 है। ठीक है, तो किसी भी नंबर का जिसका लास्ट डिजिट 5 हो उसे क्या करना है? आपने क्या करना है? सिंपल 5 का स्क्वायर कर लेना है। तो 5 का स्क्वायर होगा 5 × 5 25। ठीक है, अब बचा हुआ नंबर क्या है? बचा हुआ डिजिट है 3, तो इसी डिजिट को इससे नेक्स्ट वाले डिजिट यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 4 × 3 करेंगे 12, तो 1225 होगा इसका आंसर। ठीक है, 35 का स्क्वायर क्या होगा? 1225। और देखिए अगर 55 हो, 55 का स्क्वायर लास्ट डिजिट 5 हो तो सीधा सीधा 25 आ जाएगा लास्ट डिजिट का, और बचा हुआ डिजिट 5 है, तो 5 से नेक्स्ट क्या है? 6, तो 5 और 6 की मल्टीप्लाई कर लेनी है तो बन जाएगा 30 25 होगा 55 का स्क्वायर। और देखिए जैसे 95 है, 95 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का 25 आ जाएगा, और 9 से नेक्स्ट क्या है? 10, तो 9 × 10 करेंगे 90 25 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए 105, तो 5 का 25 आ जाएगा। अब बचा हुआ नंबर क्या है? 10, तो 10 से नेक्स्ट क्या है? 11, तो 11 × 10 करेंगे तो 110, 11025 होगा इसका राइट आंसर। ये थी आपकी लास्ट डिजिट अगर 5 होगा तो उसकी ट्रिक। देखिए आपने स्क्वायर किस तरह से याद करने हैं, मैंने आपको 1 से लेकर 50 तक का बोला है। ठीक है, लास्ट ट्रिक करवाई, लास्ट डिजिट 5 होगा तो आपके उससे 5 वाले सारे याद हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 41 से लेकर 59 तक किसी का भी स्क्वायर निकालना होगा तो क्या करना है? जब भी 41 और 59 के बीच किसी का भी स्क्वायर निकालना हो तो आप याद रखना आपने बेस 25 लेकर चलना है। ठीक है, 25, क्योंकि 50 का स्क्वायर क्या होगा? 2500, तो आपने 25 लेकर चलना है, बेस हो जाएगा। अब देखिए किस तरह से, अब मान लो आपने ये याद रखना है, ये 50 का 25 है। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है 48 का स्क्वायर बताइए, तो 48 50 से कितना कम है? 2 टाइम कम है। ठीक है, तो आपने 25 में से 2 टाइम कम कर देना है, तो 25 में से 2 कम होगा तो 23 बन जाएगा। कम कितना किया? 2, तो जितना कम होगा उसी का स्क्वायर कर देना है और उसको डबल डिजिट में आंसर लेना है। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, बट 04, तो आपने 2304 लगा देना है, यही होगा इसका 48 का आंसर। इसी तरह से आपने 46 का निकालना होगा तो 46 बेस आपने ले लेना है 25। ठीक है, अब 25 है 50 का, तो 46 50 में से 50 से कितना कम है? 4 कम है, तो आपने 25 में से भी 4 कम कर देना है, तो 25 में से 4 कम होगा तो 21 आ जाएगा। कम कितना किया? 4, जितना कम होगा उसी का स्क्वायर कर लेना है, और 4 का स्क्वायर किया तो 16, तो 2116 होगा इसका आंसर। इसी तरह से आपने 41 से 49 तक का कर लेना है। नेक्स्ट अब मैं आपको सिखा देता हूँ, अगर 50 से ज़्यादा होगा, मान लो 52 का निकालना है, 52 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है 50 की वैल्यू क्या है? 50 की है 25। अब 50 में से कितना डाले, 50 में कितना ऐड करेंगे? 52 बन जाएगा।
तो 2 ऐड करने से तो आपने इसी तरह से 25 में 2 ऐड कर लेना है, 27 हो जाएगा। ऐड कितना किया 2, जितना ऐड करेंगे उसी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, बट मैंने आपको बताया डबल डिजिट में लेना है, ठीक है। तो 04 आ जाएगा। इसी तरह से 54 का करना होगा, तो अब आपने ऐसे ही लर्न कर लेना है कि 50 का 25 आ जाएगा, तो 25 में 50 में कितने ज़्यादा हैं जे 4, तो 25 में भी 4 ऐड करेंगे 29 हो जाएगा। ऐड कितने किए 4, उसी का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो 2916 होगा इसका आंसर, ठीक है। इसी तरह से और ले लेते हैं, जैसे 55 ही है, तो देखिए एक तो 55 की ट्रिक मैंने ऑलरेडी करवाई है, लास्ट डिजिट 5 है तो 25 आ जाएगा। बचे हुए नंबर का नेक्स्ट से मल्टीप्लाई, यानी कि 5 का नेक्स्ट 6 इंटू 5 करेंगे 30 25 होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो इस ट्रिक को भी देखिए, 50 में कितना ऐड करेंगे तो 55 बनेगा, 5 ऐड करेंगे तो 25 में 5 ऐड किया तो 30 बन जाएगा। ऐड कितना किया 5, जितना ऐड करोगे उसी का स्क्वायर कर देना, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक देखिए, अगर हमें 91 से लेकर 109 तक का स्क्वायर निकालना हो तो किस तरह से निकालना है, ठीक है। वहाँ पे हमारा बेस क्या था 50 का 25, ठीक है। अब हमारा बेस रहेगा 100। देखिए हमने क्या करना है, हमें 98 का स्क्वायर निकालना है, तो 98 बेस हमारा क्या है 100, 98 100 में से कितना कम है तो 2 कम है, तो आपने क्या करना है 98 में से भी 2 कम कर देना है, तो 96 बन जाएगा। कम कितना किया 2, तो जितना कम करेंगे उसी का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, बट मैंने आपको बताया डबल डिजिट में आंसर लिखेंगे तो 04, तो 9604 होगा इसका राइट आंसर, 98 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से 95 का स्क्वायर निकालना हो तो 95 की पहले ट्रिक लास्ट डिजिट 5 है तो 25, बचा हुआ नंबर उसका नेक्स्ट से मल्टीप्लाई कर लो, 9 इंटू 10 90 बन जाएगा, ठीक है। एक ट्रिक। दूसरी देखिए, 90 का स्क्वायर निकालना हो, बेस हमारा क्या है 100, 100 में से कितना कम है, सॉरी 95 का 100 से कितना कम है 5 कम है, जितना 100 से कम है उतना आप 95 से भी कम कर दीजिए, ठीक है। तो 95 में 5 कम करेंगे बन जाएगा 90, कम कितना किया 5, जितना कम किया उसी का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो 96 का निकालना है, तो 96 का स्क्वायर निकालना होगा, तो 100 से कितना कम है 4, तो 96 में से 4 कम करेंगे तो 92 आ जाएगा। कम कितना करा 4, तो उसी का स्क्वायर कर देना, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, तो 9216 होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अगर 100 से ऊपर वाले नंबर का निकालना हो, जैसे 102 का स्क्वायर निकालना है, तो इसकी ट्रिक ध्यान से देखिए। पहला डिजिट सेम आ जाएगा, यानी कि 1 का 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर बचे हुए डिजिट की पहले प्लस करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, तो 02 प्लस 02 करेंगे तो 04 हो जाएगा। नेक्स्ट 02 का मतलब 2 ही है, ठीक है। तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 इंटू 2 4 बन जाएगा, बट डबल डिजिट लेंगे तो 04, तो 0404 10404 होगा इसका राइट आंसर। और एग्जाम्पलें 2-4 ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए अगर 103 का स्क्वायर निकालना हो, 103 का स्क्वायर निकालना हो, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि पहला डिजिट सेम आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, फिर बचा हुआ डिजिट 03 प्लस 03 प्लस करना है, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 03 प्लस 03 करेंगे तो 06 बन जाएगा। फिर लास्ट स्टेप में 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, बट हमने डबल डिजिट लेना है तो डबल डिजिट बनाने के लिए 0 लगा देना लेफ्ट साइड, ठीक है। तो 09, आंसर क्या होगा 10609। इसी तरह से अगर 107 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करना है, 1 का 1 आ जाएगा, फिर 7 प्लस 7 करेंगे तो 14 बन जाएगा। जब डबल डिजिट बन जाएगा 0 हट जाएगा, ठीक है, तो 14 बन जाएगा। फिर 7 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 49, 11144 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई हो, समझ आ रही है, ट्रिक्स अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक देखिए अगर 11 का स्क्वायर निकालना हो तो हमें पता है 1 to 1 है, ठीक है। इसी तरह से 3 टाइम 1 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या होगा, देखिए करना क्या है, आपने टोटल नंबर ऑफ वंस काउंट कर लेने हैं, 1 2 3, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 1 2 3, और फिर आपने क्या करना है 3 से वापस आ जाना 2 पे, फिर 1 पे,
तो 3 2 1 1 2 3 3 2 1 होगा 1 1 1 का स्क्वायर। इसी तरह से अगर 1 4 टाइम हो तो आपने क्या करना है, काउंट कर लेना है 1 कितने हैं, 1 2 3 4। तो आपका आंसर भी क्या होगा 1 2 3 4, और 4 से वापस आ चले जाना 3 पे 3 पे 2 पे 2 पे 1 से, तो 4 से 3 3 से 2 2 से 1, ये होगा इसका राइट आंसर। ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो 1 1 आपका 5 टाइम हो तो आपने क्या करना है, 1 1 से लेकर 5 तक जाना है, 1 2 3 4 5, और 5 से वापस आ जाना है 4 पे 3 पे 2 पे 1 पे। इसी तरह से चाहे जितने भी वंस होंगे, इसी ट्रिक से आपके आंसर निकलते जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक देखिए, किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 11 से करनी हो, जैसे मैं मान लूँ कि 45 की मल्टीप्लाई करनी है 11 से, तो आपको क्या करना है, किसी भी नंबर की जब मल्टीप्लाई होगी 11 से तो इसको भूल जाओ। ठीक है, इसी से आंसर निकल जाएगा। 5 का 5 ले लेना है सिंपल, फिर 5 में +4 करना है तो 9 आ जाएगा, और 4 का 4 आ जाएगा, और आपका आंसर क्या बनेगा 495। आप चाहे करके चेक कर लेना। ठीक है, 495 ही होगा। और एग्जांपल देखिए, जैसे 96 की मल्टीप्लाई करूं 11 से, तो इस चीज़ को आप भूल जाओ। 6 का 6 आ जाएगा, 6 में 9 ऐड करूंगा तो 9 और 6 15, 15 का 5 आ जाएगा 1 कैरी, 9 का 9 और कैरी का 1 10, तो 1056 होगा इसका आंसर। ठीक है। इसी तरह से कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे 9543 की मल्टीप्लाई 11 से, तो 3 का 3 आ जाएगा, 3 और 4 7 आ जाएगा, 4 और 5 प्लस करूँगा तो 9 आ जाएगा, 5 और 9 प्लस करूँगा तो 14 आ जाएगा, 14 का 4 आ जाएगा और 1 कैरी आ जाएगा, 9 और 1 कैरी का करूँगा तो बन जाएगा 10। तो आंसर क्या बनेगा 104973, 104973 होगा इसका राइट आंसर। इसी तरह से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 11 से करनी होगी तो आपने इसी तरह से करनी है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई जब 9 से करनी हो, ठीक है, जैसे 4132 की मल्टीप्लाई 9 से करनी हो, तो इस चीज़ को भूल जाइए आप। फिर आपने 9 वाले में क्या करना है, 4132, इसके राइट साइड एक जीरो लगाना है अपने से। ठीक है, और फिर यही नंबर इसमें से माइनस कर देना है, यानी कि 4132 को माइनस कर देना है, तो 10 में से 2 जाएगा 8 आ जाएगा, 11 में 3 जाएगा 8 आ जाएगा, 2 में 1 जाएगा 1 आ जाएगा, 11 में 4 जाएगा 7 आ जाएगा, और 3 7 1 8 8 होगा इसका राइट आंसर। इसी तरह से आपने 9 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर लेनी है। ऐसे तो ट्रिक्स बहुत ज़्यादा है, अगर आपने ज़्यादा ट्रिक्स पढ़नी है तो मेरे चैनल की जो सबसे पहली फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो होगी ना, उसको देख लेना, उनको तीनों को, उसमें सारी ट्रिक्स मैंने डाली है। ठीक है, करवा तो मैं जहाँ पर भी दूंगा आपको, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी और स्क्वायर रूट हमने सिखाना है आज, तो उससे टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, टोटली ट्रिक्स से करवाऊंगा, ध्यान से समझना। ठीक है, देखिए स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैं ले लूँ अंडर ऑफ 676 का स्क्वायर रूट बताना है कितना होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है जब भी स्क्वायर रूट निकालना हो। सबसे पहला स्टेप जो है, लास्ट 2 डिजिट लेने हैं, लास्ट 2 डिजिट लेने हैं। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट का लास्ट डिजिट देखना है, जैसे जहाँ पे 6 है, किस किस के स्क्वायर का लास्ट डिजिट है। देखिए जहाँ 1 से 10 तक आपको पता होने चाहिए, तो 6 कहाँ पे है लास्ट पे, जहाँ पे है और जहाँ पे है। ठीक है, तो किस किस के स्क्वायर का लास्ट डिजिट है, 4 और 6, तो आपने 4 और 6 ले लेना है। ठीक है, दोबारा समझा देता हूँ। सबसे पहला स्टेप, लास्ट 2 डिजिट लेने हैं, लास्ट 2 डिजिट का लास्ट डिजिट देखना है किस किस का परफेक्ट स्क्वायर है, किस किस का परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट डिजिट है, यानी कि जैसे जहाँ पे 6 है और जहाँ पे 6 है, तो ये 4 और 6 का है, तो आपने 4 और 6 ले लेने हैं। ठीक है, फिर बचा हुआ डिजिट, जहाँ बचा हुआ नंबर क्या है, 6। अब बचा हुआ नंबर देखना किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, अब 6 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, तो फिर इससे पीछे परफेक्ट स्क्वायर देखना क्या है, तो 6 से पीछे क्या है परफेक्ट स्क्वायर, 4 है किसका परफेक्ट स्क्वायर, 2 का, तो इन दोनों नंबरों के साथ 2 2 लगा देना है। ठीक है, इन दोनों नंबरों के साथ 2 2 लगा देना है। अब इसी 2 की मल्टीप्लाई इससे नेक्स्ट वाले नंबर से करनी है, 2 इंटू 3 करेंगे तो आंसर बन जाएगा 6।
ये हमारा आंसर आएगा 6। उनका क्या बचा था वहाँ पे 6। अगर हमारा आंसर उनके आंसर से मतलब उनके बचे हुए नंबर से बड़ा आए तो हमने ऑप्शन जो 2 सेलेक्ट किए हैं उन दोनों में आंसर छोटा होगा। और अगर हमारा आंसर यानी कि ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी आए तो हमने बड़ा वाला ऑप्शन चूज़ करना है। अगर दोनों बराबर आ जाए, जहाँ पे हमारी दोनों वैल्यू बराबर आई है, जहाँ पे भी 6 है और जहाँ पे भी 6 है, जब दोनों वैल्यू बराबर आए तो ऑप्शन का बड़ा वाला आंसर ले लेना है, यानी कि 26। तो √676 का आंसर क्या आया 26। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई हो। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर हमें 7 to 9 का स्क्वायर रूट निकालना है तो ध्यान से देखिए, हमारा पहला स्टेप क्या था। पहले स्टेप में हमने लास्ट 2 डिजिट लेने हैं। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट ले लिए, फिर नेक्स्ट लास्ट डिजिट जैसे जहाँ पे 9 है। ठीक है, लास्ट डिजिट देखना है किस किस के स्क्वायर का लास्ट डिजिट है, किस किस के स्क्वायर का लास्ट डिजिट है। तो लास्ट डिजिट 9 देखिए कहाँ पे है, 9 जहाँ पे है और जहाँ पे है, तो है किसका जी 3 का और 7 का। तो हमने 3 और 7 ले लेना है, पहला स्टेप। ठीक है, फिर बचा हुआ डिजिट 7 देखना है किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, 7 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जहाँ 4 है जहाँ फिर 9 है। तो अब 7 इन दोनों के बीच आना था। अगर 7 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो इससे पीछे वाला परफेक्ट स्क्वायर क्या है 4 है किसका परफेक्ट स्क्वायर 2 का। तो इन दोनों के साथ 2 लगा देना है। ठीक है, फिर लास्ट में इसी 2 की मल्टीप्लाई इसके नेक्स्ट नंबर यानी कि 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आया 6, उनका क्या बचा है डिजिट 7। तो हमारा आंसर यानी कि छोटा आया। अगर छोटा आए तो बड़ा वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना है। तो 27 होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 7744 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए, जब भी इस तरह का 4 डिजिट का निकालना हो तो हमारा पहला स्टेप सेम रहेगा। पहले स्टेप में क्या किया था, लास्ट 2 डिजिट देखने हैं। ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट का लास्ट डिजिट देखना है किस किस के स्क्वायर का लास्ट डिजिट है। तो लास्ट डिजिट क्या है 4 किस किस का है, 4 जहाँ पे भी है और 4 जहाँ पे भी है किस किस का 2 का और 8 का। 2 और 8 ले लेना है। ठीक है, अब बचा हुआ नंबर 77 देखो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, बट अगर होता तो जहाँ पे आना था। ठीक है, 81 से पहले तो अगर 77 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 77 से पीछे परफेक्ट स्क्वायर क्या है 64। तो 64 है किसका 8 का। तो हमने इन दोनों के साथ 8 लगा देना है। ठीक है, फिर इसी 8 की मल्टीप्लाई इसके नेक्स्ट नंबर से करनी है। 8 × 9 करेंगे तो 72 आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर आया 72। उनका कितना है 77। तो हमारा आंसर छोटा है उनसे। अगर हमारा आंसर छोटा हो तो हमने ऑप्शन कौन सा चूज़ करना है, बड़ा वाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 88। आई होप कि आपको ट्रिक्स अच्छे से समझ आ गई हो। ठीक है, अच्छे से समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी किया करो। नेक्स्ट देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 9216 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहला स्टेप लास्ट 2 डिजिट लेने हैं, लास्ट 2 डिजिट लेने हैं। फिर नेक्स्ट लास्ट 2 डिजिट का लास्ट डिजिट देखना है किस किस के स्क्वायर का लास्ट डिजिट है। तो लास्ट डिजिट क्या है 6 जहाँ पे है और जहाँ पे है किस किस का 4 का और 6 का। तो हमने 4 और 6 ले लेना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बचा हुआ नंबर क्या है 92 देखिए किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो 92 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 92 से पीछे परफेक्ट स्क्वायर क्या है 81। तो 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 9 का। तो हमने इन दोनों नंबरों के साथ 9 लगा देना है। ठीक है, फिर इसी 9 की मल्टीप्लाई इसके नेक्स्ट से करनी है। 9 × 10 करेंगे 90, यानी कि हमारा आंसर आया 90 और उनका आंसर क्या है 92। तो हमारा आंसर छोटा है। अगर हमारा आंसर छोटा है तो हमने बड़ा वाला ऑप्शन चूज़ करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 96, यानी कि √9216 का आंसर क्या आएगा 96। देखिए नेक्स्ट है 5 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, 12544 का। तो हमारा स्टेप सेम रहेगा। पहला स्टेप क्या होगा कि लास्ट 2 डिजिट लेने हैं। तो लास्ट 2 डिजिट का लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट क्या है 4। तो 4 देखना है किस किस के स्क्वायर का लास्ट डिजिट है, यानी कि लास्ट डिजिट 4 कहाँ है, जहाँ है और जहाँ है। तो किस किस का है 2 का और 8 का। तो हमने 2 और 8 ले लेना है। ठीक है, पहला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में बचा हुआ नंबर। तो बचा हुआ नंबर क्या है 125 किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपको पता है 10 के बाद आ जाएगा 11 का स्क्वायर होगा 121। फिर 12 आ जाएगा, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144।
तो हमारा जहाँ पे क्या है 125, तो 125 के पीछे परफेक्ट स्क्वायर क्या है 121, तो 121 है कि इसका 11 का, तो हमने इन दोनों नंबरों के साथ 11 11 ऐड कर देना है, लगा देना है, ठीक है। फिर इसी 11 की मल्टीप्लाई इससे नेक्स्ट वाले नंबर 12 से करनी है, तो 12 इंटू 11 करेंगे 132, तो हमारा आंसर क्या है 132, उनका क्या है 125, यानी कि इस बार हमारा आंसर बड़ा है, तो आंसर हमारा बड़ा होगा तो हमने ऑप्शन छोटा चूज़ करना है, तो इसका आंसर क्या होगा 112, तो 12544 स्क्वायर रूट क्या होगा इसका 112 होगा इसका राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। चलिए अब चलते हैं हम एक्सरसाइज के ऊपर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको 50 तक के स्क्वायर लर्न कर लेने हैं, तो 34 का स्क्वायर क्या होगा 1156, माइनस 16 का स्क्वायर क्या होगा 256, ठीक है। तो 1156 में से 256 निकलेगा तो हमारा बच जाएगा 900। अब 900 किसका स्क्वायर होता है 30 का, तो 30 होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। देखिए ये वैल्यू थी 50 के अंदर अंदर, अब ज़रूरी नहीं है कि वो इतना सिंपल पूछे आपको, ठीक है, वो आपको 285 का स्क्वायर माइनस या प्लस कुछ बड़ा बड़ा भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, देखिए कैसे, इसी को देख लेते हैं हम, ठीक है। ये क्या था स्क्वायर रूट ऑफ 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, यानी कि ये आपकी आइडेंटिटी बन रही है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या कहता है, ये है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ए स्क्वायर क्या है 34 का स्क्वायर, बी स्क्वायर है आपका 16 का स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी करेंगे तो पहला बन जाएगा आपका 34 प्लस 16, दूसरा बन जाएगा 34 माइनस 16 का स्क्वायर रूट। अब 34 प्लस 16 करूँगा तो 50 बन जाएगा, इंटू 34 में से 16 जाएगा तो 18 बन जाएगा, तो 50 इंटू 18 करेंगे 900 बन जाएगा, तो 900 स्क्वायर रूट किसका होता है 30 का, ठीक है। देख लीजिए आंसर सेम ही आएगा दोनों से, तो ऑप्शन ए डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो, बट मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप इस मेथड से ही निकालें, क्योंकि ये सिंपल तो दिख रहा है बट ये कम वैल्यू छोटी वैल्यू के लिए ही सिंपल है। अगर वैल्यू आपको छोटी दी गई हो जहाँ तक कि आपको स्क्वायर आ जाते हों तो आप फिर डायरेक्ट उसी से निकाल लीजिए, ठीक है, अदरवाइज आपको आइडेंटिटी लगाकर ही निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 544 का स्क्वायर माइनस 256 का स्क्वायर। देख लीजिए अब जहाँ पे वैल्यू बड़ी बड़ी है, ठीक है, तो अब हमें आइडेंटिटी ही लगानी पड़ेगी, तो हमें क्या करना है स्क्वायर रूट ऑफ 544 का स्क्वायर माइनस 256 का स्क्वायर, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्या है हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब भी निकालना होगा तो वो आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, ठीक है। तो जहाँ से ए प्लस बी करेंगे तो 544 प्लस 256 और ए माइनस बी होगा तो 544 माइनस 256 बन जाएगा, ठीक है। अब 544 प्लस 256 को सम करेंगे तो बन जाएगा 800 इंटू 544 में से माइनस होगा 256 तो बन जाएगा 288 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो जहाँ से आप इसे सिंपल बना सकते हो 100 इंटू 8 करोगे तो 800 बन जाएगा इंटू 288, ठीक है। तो जहाँ से 100 इंटू 8 इंटू 288 करेंगे तो बन जाएगा 2304। अब देखिए ये आपका बन गया इस तरह से अंडरूट 100 इंटू अंडरूट 2304। अब अंडरूट 100 किसका है 10 का, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये वैल्यू हमने
स्टार्टिंग में बेस जब पढ़ रहे थे तब की। तो ये किसका था 48 का स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू आ गई 48। अब 48 इंटू 10 करेंगे तो 480 होगा इसका राइट आंसर। 480 ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको ट्रिक्स मतलब स्क्वायर की ट्रिक स्क्वायर रूट निकालना आ गया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 6 + 2√3 इंटू 6 - 2√3 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है। किस किस का 6 + 2√3 इंटू 6 - 2√3 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ठीक है। अब देखिए a + b की फॉर्म में है, ये a - b की फॉर्म में है, तो a² - b² क्या होगा a + b इंटू a - b। अगर a² - b² a + b a - b के इक्वल है, तो a + b a - b किसके इक्वल होगा a² - b²। अब जहाँ पे a क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस b क्या है 2√3, तो 2√3 का स्क्वायर बन जाएगा और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। अब 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 बन जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर होगा तो 4 आ जाएगा, इंटू √3 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा, ठीक है। जहाँ से 36 - 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो 36 में से 12 जाएगा तो 24 रह जाएगा, ठीक है। अब 24 के फैक्टर बनाएंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 8 इंटू 3। अब जहाँ से 2 से 1 कॉमन आ जाएगा बाहर और अंदर बच जाएगा 2 इंटू 3 6, यानी कि 2√6 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2025। 2025 किसका स्क्वायर रूट है ये बताना है, ठीक है। इसे मैं आपको दो तरह से समझा देता हूँ। देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या है, सभी ऑप्शन में लास्ट डिजिट 5 है। अगर मैं लास्ट डिजिट 5 होगा तो मैंने ट्रिक बताई है, उसका स्क्वायर क्या कहता है कि 5 का 25 आ जाएगा और बचा हुआ नंबर 6 की मल्टीप्लाई नेक्स्ट से करनी है, 6 इंटू 7 करेंगे 42। तो जहाँ पे 4225 बना, जबकि वहाँ पे 2025 है, तो ऑप्शन ए गलत है। इसी तरह से 25 का स्क्वायर करूँगा तो 5 का 25 आ जाएगा, बचा हुआ 2 की मल्टीप्लाई 3 3 इंटू 2 करेंगे 6 625 बनेगा, जबकि वहाँ पे 2025 है, ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है 55 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का 25 आ जाएगा और 5 बचे हुए 5 को नेक्स्ट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा, तो 30 25 भी गलत हो गया। लास्ट है 45 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का 25 आ जाएगा और 4 बचा, 4 की मल्टीप्लाई नेक्स्ट से यानी कि 5 से 5 इंटू 4 करेंगे 20, तो 25 होगा, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब मेथड भी देख लीजिए, हमें क्या निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ किसका 2025 का। तो ट्रिक मैंने आपको समझाई है, क्या करना है सबसे पहले पहला स्टेप है लास्ट 2 डिजिट ले लीजिए, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट क्या है 25, उसका लास्ट डिजिट देखिए क्या है 5, ठीक है। अब 5 किस किस के स्क्वायर का लास्ट डिजिट होता है, तो 10 तक का आपको पता होना चाहिए। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, ठीक है। अब लास्ट डिजिट क्या है 5, 5 कहाँ है जहाँ पे है सिर्फ, तो लास्ट डिजिट 25, 5 किसका है 5 का ही है, तो हमने 5 ले लिया, इसके साथ 5 लगा देना है, सॉरी 5 ले लिया हमने, ठीक है। लास्ट डिजिट 5 का है। अब बचा हुआ नंबर क्या है 20। अब बचा हुआ नंबर देखना है किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 20 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर होता तो इस कंडीशन इस पोजीशन पे होना था, ठीक है। फिर हमने क्या करना है उससे पीछे वाला परफेक्ट स्क्वायर क्या है 16, 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, तो हमने 4 लगा देना है और 45 ही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मिक्स्ड सर्च फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1350। हमने सर्च फॉर्म बतानी है स्क्वायर रूट ऑफ 1350 की, ठीक है। तो 1350 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या करना है इसके फैक्टर निकाल लेने हैं 1350 के, ठीक है। तो 1350
2 से जाएगा 675, अब 675 3 से जाएगा तो 225, 225 3 से जाएगा तो 75, 75 3 से जाएगा तो 25, अब 25 5 से जाएगा तो 5, अब 5 1 से जाएगा। ठीक है, तो 1350 के फैक्टर क्या निकले, 2 3, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5 इंटू 5। ठीक है, ये हैं इसके फैक्टर, किसके, स्क्वायर रूट ऑफ 50 के। अब जहाँ से 3 इंटू 3 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या है 3, 5 इंटू 5 25 का है 5, और अंदर क्या बच गया 3 और 2, यानी कि 3 इंटू 2 करेंगे 6 बन जाएगा। तो 5 इंटू 3 15, 15 रूट 6 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। तो जहाँ पे आप क्या कर लीजिए, इस क्वेश्चन को आप खुद निकाल लीजिए। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लगाकर, बट जो वैल्यू सिंपल है, हमें पता है 20 का स्क्वायर क्या है, 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर करेंगे 400 आ जाएगा, माइनस 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 144 आ जाएगा। अब 144 किसका स्क्वायर रूट है, 12 का, 12 इंटू 12 करेंगे तो 144 आ जाएगा। तो 12 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब आइडेंटिटी लगाकर इसे आपने खुद करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्क्वायर रूट ऑफ 18769 कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी डिजिट। कहते हैं जो स्क्वायर रूट है 18769 का, तो जो इसका आंसर आएगा वो कितने डिजिट में आएगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं पहले हम स्क्वायर रूट ऑफ 18769। तो देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक में हमने सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, लास्ट 2 डिजिट लेने हैं। लास्ट 2 डिजिट क्या है 69, 69 का लास्ट डिजिट क्या है 9, 9 देखना है किस किस के स्क्वायर का लास्ट डिजिट है। तो 9 कहाँ है, देखिए 9 जहाँ पे भी है और जहाँ पे भी है। ठीक है, तो किस किस के स्क्वायर का लास्ट डिजिट है, 3 और 7 का, 3 और 7 का। अब बचा हुआ नंबर क्या है 187। तो 187 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 187 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट आएगा कहाँ 196 और 169 के बीच, जहाँ पे जब कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो उससे पीछे वाला परफेक्ट स्क्वायर देखना है 169। 169 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 13 का, तो इन दोनों नंबरों के साथ 13 लगा देना है। ठीक है, फिर इसी 13 की मल्टीप्लाई हमने 14 से करनी है, 13 की मल्टीप्लाई 14 से करनी है। तो 14 से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 182। हमारा आंसर आया 182, उनका आंसर है 187, यानी कि हमारा आंसर छोटा आया, छोटा आएगा तो हमने बड़ा वाला ऑप्शन चूज़ करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 137। ठीक है, 137 होगा इसका स्क्वायर रूट, बट उन्होंने पूछा है ये जो 137 है ये कितने डिजिट हैं, तो ये 1 2 और 3, 3 डिजिट होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 41616। स्क्वायर रूट ऑफ 41616, 41616 का हमने स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, लास्ट 2 डिजिट लेने हैं। लास्ट 2 डिजिट का लास्ट डिजिट देखना है किस किस के स्क्वायर का लास्ट डिजिट है। तो लास्ट डिजिट क्या है 6, 6 जहाँ पे भी है और जहाँ पे भी है लास्ट डिजिट किस किस का, 4 का और 6 का। तो हमने 4 और 6 ले लेना है। ठीक है, फिर बचा हुआ नंबर क्या है 416। 416 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट 416 इन दोनों के बीच आना था। ठीक है, 400 और 441 के। तो जब बीच मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो फिर पीछे देखना है परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। तो इससे पीछे 416 से पीछे है 400। 400 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 20 का, तो हमने इन दोनों नंबरों के साथ 20 20 लगा देना है। ठीक है, फिर इसी 20 की मल्टीप्लाई इससे नेक्स्ट वाले नंबर से, यानी कि 21 से। तो 21 इंटू 20 करेंगे तो 420 आ जाएगा। ठीक है, 420 हमारा आंसर, उनका आंसर है 416, यानी कि हमारा आंसर उनके आंसर से बड़ा है। तो जब हमारा आंसर बड़ा होगा तो हमने कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, छोटा वाला। तो 204 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 16641।
स्क्वायर रूट ऑफ 16641। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, लास्ट टू डिजिट लेने हैं। लास्ट टू डिजिट का लास्ट डिजिट यानी कि 1 देखना है किस किस का लास्ट डिजिट होगा। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा। ठीक है, लास्ट डिजिट 1 जहाँ पे आएगा किस किस का, 1 का और 9 का। फिर बचा हुआ नंबर 166, देखिए किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो 166 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि 12 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, 169 आएगा। ठीक है, तो 166 इन दोनों के बीच आएगा। तो जब परफेक्ट ना हो तो उससे पीछे वाला परफेक्ट स्क्वायर देखना है, क्या है 144 किसका है, 12 का। तो इन दोनों नंबरों के साथ 12 लगा देना है। ठीक है, अब इसी 12 की मल्टीप्लाई इसके नेक्स्ट वाले नंबर से यानी कि 13 से करनी है। तो 13 से करेंगे तो 156 बन जाएगा। हमारा आंसर 156 है, उनका 166 है। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन उनके आंसर से छोटा है, हमारा वाला आंसर। तो हमने ऑप्शन कौन सा चूज़ करना है, बड़ा वाला। तो 129 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। आपके सामने 4 ऑप्शन है, कहते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, नॉट परफेक्ट स्क्वायर की ट्रिक कौन सा होगा। नॉट परफेक्ट स्क्वायर ऐसा नंबर जिसकी यूनिट प्लेस, या फिर सिंपल कह दो ऐसा नंबर जिसका लास्ट डिजिट यानी कि जे पोजीशन, ऐसा नंबर जिसका लास्ट डिजिट 2, 3, 7 या 8 हो, 2, 3, 7 या 8 हो। ठीक है, इनमें से कुछ भी होगा तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 2, 3, 7, 8 किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में लगा होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन फर्स्ट में लास्ट डिजिट क्या है, 6। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन जे परफेक्ट स्क्वायर है। इसका लास्ट डिजिट 4 है, जे भी परफेक्ट स्क्वायर है। इसका लास्ट डिजिट 2 है, तो जहाँ पे 2 मैंने बोला है, अगर 2, 3, 7, 8 होगा तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी गलत है। तो ऑप्शन डी क्या है, लास्ट डिजिट 4 है, तो ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन उन्होंने पूछा क्या था क्वेश्चन में, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो नॉट वाला कौन सा हुआ, सी। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये था हमारा स्क्वायर रूट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसी पे चर्चा करेंगे, स्क्वायर रूट पे ही, लेकिन डेसिमल स्क्वायर रूट जो पॉइंट में दिए जाते हैं स्क्वायर रूट। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि मैं कंप्लीट मैथ पढ़ा रहा हूँ, और कंप्लीट मैथ में मैंने हर चैप्टर की हर एक टाइप पे चर्चा करूँगा। ठीक है, और टोटली ट्रिक से पढ़ाऊँगा आपको। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।